अर्पिता जो कि डीएम रहती है, एक अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने ड्राइवर के साथ में जा रही होती है। तभी सुनसान रास्तों पे ही उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और पंचर होने के बाद वो परेशान हो जाती है और गाड़ी से बाहर उतरती है। बाहर उतरने के बाद अपने ड्राइवर से बोलती हैं कि जल्दी इसका टायर चेंज करो। ड्राइवर जब पीछे जाता है तो देखता है कि स्टेपनी नहीं है। वो आके अर्पिता से जो कि डीएम रहती है उनसे बोलता है, मैडम अभी तो स्टेपनी नहीं है और पंचर बनाने के लिए जाना पड़ेगा। फिर डीएम साहिबा बोलती हैं कि ठीक है, तुम टायर खोल लो और किसी सवारी से लेके जाके दुकान से बनवा के आओ। लेकिन ड्राइवर बोलता है कि मैडम जी, एक नंबर है मेरे पास, एक लड़का है जो कि घूम घूम के पंचर बनाता है, अगर आप बोलेंगी तो उसको फ़ोन कर देंगे और वो कुछ मिनटों में यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर अर्पिता बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, बुला लो। फिर वो ड्राइवर फ़ोन करता है और वो लड़का बाइक पे ही सब सिस्टम लगाया रहता है और बाइक लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है। 10 मिनट उसको लगता है और वहां पे आकर देखता है कि ये तो एक डीएम की गाड़ी है। और वहां पे आने के बाद वो टायर खोलने लगता है और खोल के बनाने लगता है। तभी डीएम साहिबा शीशे से देखती हैं उस लड़के को, पंचर बनाने वाले को, तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है और अंदर ही बेचारी मायूस बैठी रहती हैं। सब होने के बाद जब पंचर वाला पंचर बना के जब टायर फिट करता है और थोड़ा ड्राइवर से बात कर रहा होता है, तब देखता है कि अंदर जो बैठी है वो अर्पिता है। फिर वो ड्राइवर पूछता है कि भाई तुम्हारा पैसे कितना हुआ। फिर पंचर वाला बोलता है कि मेरा पैसा कुछ नहीं हुआ, जाने दीजिए, बस आप मैडम जी से बोल दीजिएगा कि कुछ हमारा काम रहे तो कर देंगी, क्योंकि आप लोग तो बड़े आदमी हैं। ये बात वो डीएम साहिबा सुन लेती हैं और गाड़ी से बाहर उतरती हैं और बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक लिफाफा होता है, लिफाफे पर उनका नंबर लिखा रहता है और ड्राइवर को देती हैं और बोलती है कि उस पंचर वाले को दे दो जिसका नाम राजू रहता है, और बोल दो कि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे कॉल भी कर ले। वो ड्राइवर जाके उस पंचर वाले को वो लिफाफा दे देता है और बोलता है कि मैडम ने कहलवाया है, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस नंबर पर कॉल कर ले। और वो पंचर वाला वहाँ से चला जाता है और ये मैडम भी वहाँ से चली जाती है। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं कैसे क्या हुआ था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी मैं वीडियो आप लोग के लिए लेते आऊँ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कर्नाटका की एक छोटे से गाँव की है। होता यह है कि कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें कुल 4 सदस्य रहते थे। एक उनका बेटा और एक माँ बाप और एक उनकी छोटी बेटी। बड़े बेटे का नाम राजू रहता है और उसकी बहन का नाम सोनम रहता है। ये लोग गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक शादी में गए रहते हैं जो बहुत बड़े आदमी का शादी रहता है। वहीं पे ये लोग घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं और राजू भी टहल रहा होता है। तभी अचानक इसकी एक लड़की पर नज़र पड़ती है जो कि बहुत देखने में सुंदर होती है, सुशील होती है और बेहद खूबसूरत होती है। वो लड़की भी राजू को देख रही होती है, लेकिन लड़का उससे कुछ नहीं बोलता है। और कुछ घंटों बाद जब राजू खाना खाने के लिए जब बैठता है टेबल पे, तो लड़की भी किसी बहाने से उस लड़के के पास आके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। और खाना खाने की बात में ही उन लोगों में थोड़ा बहुत बात होता है कि तुम कहाँ से हो, वो बोलती है कि तुम कहाँ से हो। और थोड़ा बात में ये लोग का नंबर एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे का नंबर ये लोग ले लेते हैं। फिर के उसके बाद वो वहाँ से अपने घर चली जाती है, वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। बाद में ये होता है कि उस लड़की का नाम अर्पिता रहता है। अब अर्पिता और राजू में अक्सर बातें होती रहती थी। फिर बाद में राजू पता लगाता है कि ये हमारे पास के रिश्तेदार के दूर के रिश्तेदार हैं, हम लोगों में शादी हो सकती है। बाद में वो राजू अर्पिता से बोलता है कि अगर तुम बोलोगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। पहले तो अर्पिता बोलती है कि ये सब नहीं होगा, इसलिए कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि अर्पिता पहले से ही अमीर घराने से थी, थोड़ा पैसे वाले घर की थी और राजू बेचारा थोड़ा गरीब परिवार का था। ऐसे ऐसे करके कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अर्पिता तैयार हो जाती है और बोलती है कि एक बात मैं तुमसे बोलती हूँ, अगर तुम तैयार हो गए तो मैं बताऊंगी। राजू बोलता है कि बताओ क्या बात है। अर्पिता बोलती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं और शायद मेरी शादी बहुत जल्दी ये लोग
कर देंगे, अगर तुम बोलोगे तो हम लोग शादी कर लेंगे और एक साथ में हमेशा रहेंगे। राजू भी तैयार हो जाता है और ये लड़की आके शादी कर लेती है और राजू उसको अपने घर लेके आ जाता है। अब लड़की के घर वाले जैसे सुनते हैं वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद माँ बाप भी मान जाते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, हमारी लड़की जहाँ भी है तहें बस खुश रहे और खुशहाल रहे। फिर ऐसे ऐसे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। राजू के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, उनकी बहुत खूबसूरत रहती है, गांव के लोग भी अक्सर देखने आते थे। लेकिन वो जो अर्पिता रहती है पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रहती है। बाद में वो राजू से बोलती है कि अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात आपसे मैं बोलती हूँ। राजू बोलता है कि बोलो क्या बात है। अर्पिता बोलती है कि मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरा एडमिशन करा दीजिए। फिर राजू भी पहले सोचता है, फिर बाद में बोलता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम पढ़ो, तुम्हारा एडमिशन मैं करा दूंगा। वो हमेशा अर्पिता बोलती थी कि मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं, मैं भी एक बड़े पद पे जाऊं और लोगों की सेवा करूं। बाद में राजू के घर वाले भी मान जाते हैं और इसका एडमिशन हो जाता है, ये पढ़ाई करने लगती है, कोचिंग करने लगती है। राजू भी जाके कहीं ना कहीं पे कोई काम करता था, आता था पैसे कमा के। और बाद में एक दिन ऐसा होता है कि लड़की के घर वाले फोन करते हैं और मालूम नहीं अर्पिता को क्या क्या बोल देते हैं। फिर अर्पिता बाद में घर में झगड़ा करने लगती है, बाद में फिर बोलती है कि तुम लोग अच्छे नहीं हो। फिर राजू से भी झगड़ा होने लगता है। ऐसे ऐसे करके अब डेली 4 दिनों पे हफ्ते में झगड़ा होने लगता है और बाद में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अर्पिता बोलती है कि मुझे आप लोगों के साथ में नहीं रहना है, मुझे राजू के साथ में नहीं रहना है, मैंने बहुत बड़ी गलती की लव मैरिज करके, इससे शादी करके, क्योंकि इसने तो मेरे लायक था ही नहीं और मैं अपने घर वालों की बात नहीं मानी। राजू बोलता है कि आज तुम ये बात बोल रही हो, उस टाइम तुम ही बोली तो मैंने शादी के लिए बोला। आज मेरे घर वाले भी अच्छे नहीं हैं और मैं भी अच्छा नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम जो करना चाहती हो तुम करो, तुम जिसमें खुश हो तुम उसमें रहो। राजू भी उसको आज़ाद कर देता है और उसके बाद अर्पिता तलाक लेके अपने घर पे चली जाती है। तलाक लेने के बाद अर्पिता जब घर पे चली जाती है और वहीं से पढ़ाई करने लगती है और कुछ महीनों बाद उसका एग्ज़ाम आता है। अर्पिता एग्ज़ाम देकर उधर मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम बन जाती है और उधर ही काम में लगी रहती है। इधर तलाक होने के बाद राजू का परिवार भी टूट गया रहता है, वो लोग भी बेचारे ऐसे ऐसे रहते हैं। फिर बाद में घर में ज़्यादा परेशानियाँ आने लगती है। फिर बाद में कुछ ज़मीन रहता है, राजू वो भी ज़मीन बेच देता है और बेच के घर वालों का खर्चा चलाने लगता है। फिर बाद में राजू के पिता का भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी हॉस्पिटल में डेली आते थे जाते थे। फिर बाद में राजू भी सोचता है कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा, अब तो बीवी भी छोड़ के गई, जिससे प्यार किया वो भी छोड़ के गया, अब किसी पे विश्वास नहीं है, बस विश्वास है तो अपने ताकत पे, अपने कामों पे अब काम करके घर को चलाना है। अब उस लड़की के बारे में कभी नहीं सोचना है। फिर बाद में राजू का एक दोस्त होता है जिसका पेंचर शॉप होता है, वो राजू को बुलाता है और बोलता है कि ऐसे कैसे इतना दिन चलेगा, तुम शराब पियोगे, तुम उस लड़की के बारे में सोचोगे, मैं एक सलाह देता हूँ कि तुम भी एक पेंचर का शॉप क्यों नहीं खोल लेते हो, पेंचर का शॉप चलाओ, उससे कुछ पैसे आएंगे तो तुम्हारे घर भी अच्छा चलेगा और इस काम में पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। फिर राजू सोचने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं भी पेंचर का शॉप खोलूँगा। लेकिन बाद में राजू पढ़ा लिखा रहता है तो बोलता है कि यहाँ पे तो पेंचर का शॉप ज़्यादा है और चलने का चांस कम है, क्यों नहीं मैं बाइक पे ही सब पेंचर का सामान फिटिंग कर लूँ और जिसका जहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, इससे इनकम भी ज़्यादा होगी और पैसे भी आएंगे और मेरा शॉप भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। फिर राजू का दोस्त भी उसको सपोर्ट करता है, सामान लाने में कुछ उधार सामान दिलवा देता है और उसके बाइक पे ही सब पंप हाउस जितना भी सेटिंग रहता है कर देता है। उसके बाद ये घूम घूम के ट्रक पे, कार पे, जहाँ जहाँ भी रहता है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये जाता था, अपना भाड़ा भी लेता था और वहाँ बनाने का पैसा भी लेता था। बाद में राजू का घर थोड़ा अच्छा हो जाता है। इधर अर्पिता जो रहती है उसका ट्रांसफ़र उसके ससुराल यानी कि जहाँ पे शादी हुआ रहता है उस डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। और एक दिन जब अर्पिता जा रही होती है वहाँ से और उसका गाड़ी सुनसान रास्ते पे पंचर हो जाता है, फिर ड्राइवर पंचर वाले को बुलाता है तो कोई और नहीं, यही राजू गया रहता है
जिसके पहले उसका शादी हुआ रहता है। लेकिन जब राजू वहाँ पे जाता है पंचर बनाने के बाद, जब ड्राइवर से बात कर रहा होता है तो इसने अर्पिता को देख लिया रहता है। बाद में ये बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अर्पिता पैसे देती है एक लिफाफे में और ऊपर नंबर लिखा रहता है और ये बोलवाती है कि अगर कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। फिर बाद में जब वो नंबर और लिफाफा लेके राजू घर पे आता है तो देखता है उस लिफाफे के अंदर 10,000 रुपये है और ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। रात ज़्यादा हो गई रहती है, राजू सोचता है कि फ़ोन करूं या नहीं करूं। फिर राजू हिचकिचाते हुए रात में 11 बजे फ़ोन करता है और फ़ोन उधर उठता नहीं है। फिर दोबारा फ़ोन करता है, फिर फ़ोन उठता नहीं है, राजू सो जाता है। लेकिन उसके बाद उधर से कॉल आता है, राजू उठाता है। उधर से अर्पिता बोलती है कि आप कैसे हो और कैसे आपकी हालत हो गई हो, आप क्या कर रहे हो। फिर राजू बोलता है क्या कर रहा हूँ, मेरा काम ही ऐसी है। फिर वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो गए, आप तो बहुत अच्छा काम करते थे, जॉब करते थे, बाहर में जाते थे आते थे, अभी आप ये सब क्या कर रहे हो। हाल चाल लेने के बाद राजू बोलता है ये सब तुमको अगर जानना है तो तुमको मुझसे मिलना पड़ेगा। फिर उसके बाद राजू उससे पूछता है कि और बताओ तुम कैसी हो, कैसी तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है। अर्पिता बोलती है तुम देख ही रहे हो, बस मैं जो बनना चाहती थी, जिस मुकाम को हासिल करना चाहती थी, वो मुकाम, वो चीज़ मैं हासिल कर ली और मैं आज डीएम की पद पे हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है, मैं कब मिलने आऊँ। फिर उसके बाद राजू बोलता है तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहे तब आ सकती हो, तुम चाहो तो मेरे घर भी आ सकती हो, क्योंकि तुमको कौन रोकने वाला या टोकने वाला है। अर्पिता बोलती है नहीं, अभी मैं डीएम हूँ, अभी मैं कुछ भी करूँगी, वैसे घर पे आऊँगी तो लोग बातें बनाएंगे। ऐसा करते हैं कल सुबह आप 9 बजे आ जाओ, मैं अपने चेहरे पे कपड़े बांध के आऊँगी और आपके साथ में आपके बाइक पे चलूँगी, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पे चलेंगे। राजू भी मान जाता है। सुबह के टाइम 9 बजे बाइक लेके आता है और अर्पिता वहाँ से निकलती है, कुछ दूर पे जाके इसके बाइक पर बैठ जाती है। कोई भी अर्पिता को पहचान नहीं पाता है कि यही डीएम साहिबा है और उसके साथ वो लोग पार्क में चले जाते हैं। पार्क में जाने के बाद अर्पिता पूछती है कि आखिर में आपकी हालत कैसे होगी, आप क्या काम करते थे, क्या कैसे हो गए, और बताओ घर में क्या क्या है। राजू सब घर की बातें बताने लगता है और रोने लगता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और मेरी क्या गलती थी तुम बताओ। अर्पिता कुछ नहीं बोलती है, बस भावुक हो जाती है और हाँ हाँ बस बोल रही होती है। फिर राजू बोलता है तुम्हारे जाने के बाद घर में इससे परेशानियाँ आया जैसे पहाड़ टूट गया, फिर कुछ ज़मीन था ज़मीन बेच दिया, बाबूजी का भी तबीयत खराब हो गया, फिर मैं क्या करता, इधर उधर जॉब करने से जाने से, फिर घर को कौन देखता, बाबूजी को कौन देखता है। इसके लिए मैं सोचा कि अब मैं घर पे रह के कुछ काम करूँगा, मेरे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर एक मेरा दोस्त ने मुझे सलाह दिया पेंचर शॉप खोल लो, फिर मैं पेंचर शॉप खोला और उसके बाद मैं घूम घूम के लोगों का गाड़ियाँ बनाता हूँ, जहाँ पे जिसका प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे पेंचर बनाने का सामान लेके पहुँच जाता हूँ। फिर ये सब अर्पिता सुनती है, फिर चुप रहती है। फिर राजू बोलता है कि ये बताओ तुमने शादी कर लिया, और बताओ कैसे है तुम्हारे घर में, तुम्हारा पति क्या काम करता है। फिर अर्पिता बोलती है कि अभी मैंने शादी नहीं किया है। फिर बोलता है तुमने तो अपने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है और गले में मंगल सूत्र पहना हुआ है, ये किसका है। तो वो बोलती है आज भी मैं तुम्हारे नाम का ही पहनती हूँ, मैंने शादी नहीं की है, भले हम लोग का तलाक हो चुका है। राजू भी थोड़ा भावुक हो जाता है और बोलता है बताओ तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तुम तो खुद बोली शादी करने के लिए, तुमको मालूम भी था कि हम लोग गरीब है और हमारी हालत कैसी है। फिर अर्पिता माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया राजू, माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ के बहकाव में आ गई कि अब तो तुम्हें नौकरी मिलने वाली है, अब तो तुम कुछ बन जाओगी, फिर उसके साथ में कहीं क्यों रहोगी, उसके घर में क्यों रहोगी, तुम्हें तो बड़ा आदमी मिल जाएगा, तुम्हें तो बड़ा घर मिल जाएगा। मैं अपनी माँ की चक्कर में आ गई थी, इसके वजह से मैंने तुम्हारा घर तुमको छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसके बाद राजू को बोलती है कि चलो मुझे कुछ सामान लेना है। राजू बोलता है कि अभी नहीं, तुम चली जाओ। नहीं बोलती है चलो चलो। फिर राजू को लेकर एक मंदिर में जाती है और फिर राजू से अर्पिता शादी कर लेती है और बोलती है कि अब माँ बोले या कोई बोले, अब मैं सब देख लूँगी, आप टेंशन मत लेना और कभी भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। फिर राजू वहाँ से अर्पिता को लेकर अपने घर पे जाता है तो उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, उसके बाबूजी जो पड़े रहते हैं बेड पर भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी बहू वापस आ गई और वो भी डीएम बन के आई, जिसके लिए हम लोगों ने उसे पढ़ाया, हम लोगों ने ही उसको नाम एडमिशन लिखवाया था। वो भी सबका पैर छूती है और सबसे माफ़ी मांगती है कि दोबारा मेरे से ये गलती नहीं होगी।
फिर बाद में वो राजू को ये बोलती है कि आप अब हमारी ही गाड़ी चलाइए, हमारे साथ में रहिए, हमको भी एक ड्राइवर की ज़रूरत है। फिर राजू भी अपनी पत्नी अर्पिता के साथ में जो डीएम रहती है उसका गाड़ी चलाने लगता है, और अर्पिता अब और राजू एक ही साथ में कहीं भी जाते आते थे। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। और देख सकते हैं आपका भाई कितना मेहनत कर रहा है। फुल गर्मी है, अभी टाइम 12 क्लॉक हो रहा है, 12 बज रहा है। गर्मी सर से पूरे नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बस यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।